इज्जत जल्ल जलालहू मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा आज के मौजू से मुताल्लिक कि कर्ज के आदाब व मसाइल, इस्लाम में कर्ज के सिलसिले में क्या अहकामात मौजूद हैं, उसके सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें आज अर्ज की जाएंगी। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है और कामयाबी और कामरानी के लिए कुरान मुक़द्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो, बेशक अल्लाह तुम्हें बड़ी कामयाबी से हमकनार फरमाएगा। दुनिया में इंसानों के साथ रहता है, कभी उसकी जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और कभी उसकी जिंदगी में बुरे दिन भी होते हैं। कभी वो तिजारत के एतबार से उरूज की मंजिलों को तय करता होता है और कभी ऐसा भी आता है मामला और मौका कि फक्र फाके की जिंदगी गुजारने पर वो मजबूर हो जाता है। और जब परेशानियां इंसान के दामनगीर होती हैं तो फिर उसकी पोजीशन ये होती है कि वो इंसान से अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए कुछ मुतालबा करता है, कुछ कर्ज तलब करता है, जिसके जरिए वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके, अपनी परेशानियों को दूर कर सके। आइए कर्ज से मुतल्लिक आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, पहले मुख्तसरन उसे समाअत फरमा लें। सैयदना उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अमन के हालात में मयस्सर होते हुए अपनी जानों को खौफ में न डालो। लोगों ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या? आपने फरमाया वो खौफ कर्जा है। अमन के हालात यानी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आप अच्छी तरह से कारोबार कर रहे हो, आपकी रोजी रोटी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आप पर किसी का कर्ज नहीं है, आप अमन की हालत में हो, चैन और सुकून के साथ हो, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसी हालत में रहते हुए अपने आप को खौफ में गिरफ्तार न करो। तो साहबा ने पूछा, हुजूर खौफ से क्या मुराद? तो सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा। मतलब यह है कि कभी आदमी अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए कर्ज लेता है, चल रही है तिजारत उसकी, इतना कमा रहा है कि घर का गुजर बसर अच्छी तरीके से चल रहा है, उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, आराम के साथ उसकी जिंदगी बसर हो रही है। लेकिन हिर्स, लालच, तमा और माल और माल और माल की लालच के अंदर इंसान कर्ज लेता है और चाहता है मेरा धंधा तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, मैं अपने प्रॉफिट में से ये कर्जा आसानी से चुका दूंगा। सरकार फरमाते नहीं, तुम्हें अमन की हालत मयस्सर हो तो अपने आप को खौफ के अंदर गिरफ्तार न करो, इसलिए कि अगर तुमने अमन के बावजूद भी कर्ज किसी से लिया तो गोया तुम्हारे दिल में हमेशा ये खौफ रहेगा
कि कभी दुकान पर आकर मांग लिया, कभी घर पर आकर के मांग लिया, कभी रास्ते में मांग लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छी सिचुएशन के अंदर, अच्छे हालात के अंदर, अमन के हालात के अंदर, सुकून की जिंदगी के अंदर कर्ज लेने से सरकार ने मना फरमाया, और उस कर्ज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ से ताबीर फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी रूह जिस्म से इस हाल में जुदा हुई कि वो 3 चीजों से बरी हो तो वो जन्नत में जाएगा। इस हाल में उसके जिस्म से रूह निकली कि 3 चीजों से वो बरी था, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज है खयानत, दूसरी चीज है कर्ज, और तीसरी चीज है तकब्बुर। यानी अगर बंदा इस दुनिया से इस हाल में गया कि कभी उसने खयानत किसी के माल में नहीं की, कभी उसने जो है वो कर्ज, उसके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, और उसने तकब्बुर नहीं किया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मैं बड़ी तेजी के साथ में चाहता हूं कि हुजूर के इरशादात आपके गोश गुजार करूं, ताकि आप अच्छी तरीके से इस मसले को अपने दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। इसी तरह से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इरशादात समाअत फरमाएं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों का माल वापस करने की नीयत से लेता है, यानी जरूरत पड़ गई, उसे कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई और उसकी नीयत है कि मैं जरूर वापस करूंगा, मैं जरूर वापस करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे इसका एक पैसा नहीं खाना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा फरमा देता है। यानी परवरदिगार जल्ल जलालहू उस बंदे के लिए कर्ज की अदायगी का एहतमाम फरमा देता है और गैर से मदद करता है ताकि वो कर्ज अपना अदा कर दे। और जो शख्स इस नीयत से किसी से कर्ज लेता है कि वो लौटाएगा नहीं, इस नीयत से कर्ज लेता है कि वो लौटाएगा नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसके माल को तबाह कर देता है। आज अगर मुआशरे का हाल देखा जाए तो ये चीज रोजे रोशन की तरह आया है कि मुसलमान कर्ज की अदायगी की फिक्र कम करता है और कर्ज अगर ले लिया तो देने की फिक्र उसे इतनी नहीं होती, बल्कि वो अपने आसाइशों आराम के अंदर और फुजुल खर्ची में अपनी जिंदगी को वैसे ही गुजारता दिखाई देता है। तो याद रखना चाहिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पेश नजर रखते हुए कि अगर कर्ज इस नीयत से लिया है कि अदा नहीं करेंगे तो कोई ये न समझे कि चलो इतने लाख का मैंने कर्ज ले लिया अब अदा नहीं करूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नहीं, कोई बिगाड़े कि न बिगाड़े, मेरे हुजूर ने फरमा दिया अल्लाह उसके माल को तबाह कर देता है। और जब हुजूर ने फरमा दिया तो वो हक है, वो हक है। इसी तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना सुहैबुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कर्जा वापस न करने के इरादे से लिया
तो वो रोजे क़यामत अल्लाह ताला के सामने एक चोर की हैसियत से पेश किया जाएगा, चोर की हैसियत से। इसी तरीके से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस हालत में फौत हुआ कि उसके जिम्मे 1 दीनार या 1 दिरहम कर्ज था, वो उसकी नेकियों से अदा किया जाएगा। यानी आखिरत में वहां दीनार होंगे न दिरहम, बल्कि नेकियों से उसका कर्ज चुका दिया जाएगा। यानी अगर किसी ने कर्ज लिया और नहीं चुकाया और बगैर चुकाए हुए मर गया, बगैर चुकाए हुए मर गया, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उसकी नेकियां जिसका कर्ज निकलता था उसको दे दी जाएंगी और इस तरह से उसका कर्ज क़यामत में अदा होगा। और ऐसा भी होगा कि उसकी सारी नेकियां कर्ज जिसका था उसको देने में चली जाएं और जिंदगी भर की नेकियों का क़यामत में कुछ भी हासिल न हो, सब कर्ज खा के हवाले चली जाएं और वो इंसान जो है क़यामत के दिन मुफलिस हो जाए, नातमा हो जाए। इसलिए चाहिए कि क़यामत के दिन तो किसी से आप दीनार या दिरहम लेकर तो अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे, इसलिए कि वो वहां पर होंगे नहीं, तो वहां क़यामत के दिन नेकियां होंगी जिससे कर्ज चुकाना पड़ेगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर हम अपनी नेकियों के हवाले से गौर करें तो हमारे दामन में नेकियां हैं कितनी, हैं कितनी। बराए नाम कुछ नेकियां होंगी, अगर वो भी अगर कर्ज मांगने वाले को दे दी गई तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबको तौफीक अता फरमाए कि वो इस दुनिया से इस हाल में जाएं कि उन पर किसी का कर्ज न हो। अब ये हदीस शरीफ बहुत गौर से सुनिएगा और दिलो दिमाग में इसे महफूज रखिएगा। सैयदना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न जहश बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जनाजे लाकर रखे जाते थे वहां थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई, फिर अपनी नजर झुका दी और अपना हाथ पेशानी पर रखकर इंतहाई ताज्जुब के आलम में फरमाया कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस कदर सख्ती नाजिल हुई है। रावी कहते हैं कि हम समझ गए कि कोई खास बात पेश आई है और हम खामोश हो गए, यहां तक कि एक दिन पूरा गुजार कर जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि वो क्या सख्ती है जो नाजिल हुई। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज के बारे में वो सख्ती नाजिल हुई है, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मारा जाए, फिर जिंदा हो, फिर अल्लाह की राह में मारा जाए, फिर जिंदा हो, फिर अल्लाह की राह में मारा जाए और उस पर कर्ज हो, तो वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल न होगा जब तक उसका कर्ज अदा न किया जाए। राह खुदा में जान देना। हदीस मुबारका में है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि शहीद के खून के कतरे के जमीन पर गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर शहीद भी मकरूज है कि उस पर किसी का कर्ज है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक कि उसका कर्ज अदा नहीं किया जाता वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, चाहे वो बार बार जिंदा होकर अल्लाह की राह में मारा जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं
कि ये कर्ज की अदायगी अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कितनी अहम है। निकाह का मौसम चल रहा है, कभी दुनिया को दिखाने के लिए इंसान महर की रकम बहुत ज्यादा नोट करवा देता है। बीवियां या लड़की वाले महर की रकम ज्यादा रखवाते हैं और लड़के से अंडरस्टैंडिंग होती है, लड़का कह देता है यार मैं अभी नहीं दे सकूंगा, बाद में दूंगा या लड़की से माफ करा लूंगा। कभी ऐसा भी होता है, लड़के हाँ कबूल कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है 40,000, 40 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी हो महर की रकम कबूल कर लेते हैं। लेकिन इंटरनल नीयत ये होती है, देने की नीयत नहीं होती, बल्कि नीयत ये होती है कि हम अपनी बीवी को पटा लेंगे, समझा लेंगे, मना लेंगे और इससे महर की रकम माफ करवा लेंगे। अब उसके हवाले से हुजूर का क्या इरशाद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हक के महर पर किसी औरत से इस इरादे से निकाह किया कि वो हक के महर अदा नहीं करेगा, यानी माफ करवा लेगा, तो वो हकीकत में जानी होगा, वो हकीकत में जानी होगा। और जिसने कर्ज वापस न करने के इरादे से लिया वो चोर होगा, वो चोर होगा। अब आप अंदाजा लगाएं, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूले रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। हालात इतने बदतर हैं और इतने खराब हैं कि किसी चीज के बारे में मुसलमानों की तवज्जो नहीं, गौर नहीं, और बड़ी अजीब सिचुएशन से मुसलमान इस वक्त दो चार है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खिलाफ इस्लाम और खिलाफ शरीयत अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबको सही समझ अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बहुत सारे मुसलमानों का हाल ये होता है कि अगर किसी को कर्ज दिया तो अब वसूली के लिए इतनी सख्ती करते हैं, इतनी सख्ती करते हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, और फिर ताखिर होने पर उससे ज्यादा तलब करते हैं कि इतने महीनों से तुझे कर्ज दिया, नहीं दिया, अब तेरे से इतना नहीं लूंगा, 50,000 दिया था, तेरे को 55,000 देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात तो अपनी जगह पर हैं ही। अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का फरमान सुने कि जो कर्ज लेता है और जो कर्ज देता है उसके हवाले से कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वइन कान ज़ु उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर मदयून तंगदस्त हो, ये लफ्ज ज़हन में रहे, मदयून यानी जिसने कर्ज लिया है, जिसने कर्ज लिया है वो तंगदस्त हो तो वुसअत आए उसे मोहलत दो। यानी अगर तुम्हारे पास वुसअत है और सामने वाला तंगदस्त है, तुमसे कर्ज लिया है, तो अल्लाह फरमाते उसे मोहलत दो, उसे टाइम दो। बेचारा परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए। कुरान कहता है तुम्हारे पास वुसअत है तो तुम उसे मोहलत दो और सदका कर दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी अगर कोई शख्स किसी को कर्ज दिया और कर्ज लेने वाला तंगदस्त है और देने की अभी फिलफौर ताकत नहीं रखता, देना चाहता है लेकिन देने की ताकत नहीं रखता, अब वो शख्स जिसने कर्ज दिया है उसके पास वुसअत है और उसने उसे मोहलत दी, तो आप जानते अल्लाह उस मोहलत देने वाले को सदके का सवाब अता फरमाता है, सदके का सवाब अता फरमाता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जिसको ये बात पसंद हो कि कयामत की सख्तियों से अल्लाह ताला उसे नजात बख्शे। अल्लाह अल्लाह। अगर कोई बंदा ये चाहता हो कि अल्लाह कयामत की सख्तियों से उसे नजात बख्शे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो तंगदस्त को मोहलत दे या माफ कर दे। वो तंगदस्त को मोहलत दे या माफ कर दे। इसी तरीके से रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत अबुल युस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स तंगदस्त को मोहलत देगा या उसे माफ कर देगा, अल्लाह ताला कयामत में उसको अपने साए में रखेगा, अपने साए में रखेगा। यहां ये बात जहन में रखने की है कि वो हो तंगदस्त, ऐसा नहीं कि जा रहा है पिकनिक पॉइंट पर, उड़ा रहा है पैसों को और सिर्फ उसको कर्ज देने ही के लिए नहीं है, बाकी हर फजूल खर्ची के लिए उसके पास पैसा है, तो ऐसे से वसूल करना चाहिए। ऐसे को ऐसे शख्स को तंगदस्त नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेचारे वाकई देने की ताकत नहीं रखते, जो बहुत ज्यादा खींच खींच के समझ कर अखराजात अपने पूरे करते हैं, और उनको जरूरत थी और किसी से कर्ज उन्होंने ले लिया, अब वो तंगदस्त है। तो ऐसे शख्स को अगर कोई मोहलत देता है, रियायत देता है, और अगर अल्लाह ने उसे नवाजा, उसे माफ कर देता है, तो कुर्बान जाइए उसके लिए। सरकार की बशारत क्या है? वो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के साए में होगा, अल्लाह के साए में होगा। इसी तरीके से सहीहैन में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक सहाबी से रिवायत की। अब एक सहाबी से उन्होंने अपने दैन का तकाजा किया। हजरत काब इब्ने मालिक ने एक सहाबी को कर्ज दिया था, उस सहाबी से कर्ज का तकाजा किया, तो दोनों की आवाज बुलंद हो गई, यानी लेने वाले की भी और देने वाले की। जिन्होंने कर्ज लिया था जिस सहाबी ने, उनकी आवाज भी थोड़ी बुलंद हो गई, और जिनको कर्ज वापस लेना था उनकी आवाज भी बुलंद हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के अंदर उनकी आवाजें सुन लेते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और हुजरे मुबारक का पर्दा हटाकर मस्जिद नबवी में काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने पुकारा। उन्होंने जवाब दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया कि आधा कर्ज माफ कर दो, आधा कर्ज माफ कर दो। उन्होंने फौरन कहा, हुजूर मैंने माफ कर दिया। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर कर्ज निकलता था उनसे कहा कि आधा तुम दे दो, यानी रियायत अता फरमाई। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाए, और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ और परेशानी को देख नहीं सकते थे। इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक को राहत पहुंचाने में लगे हुए थे। लेकिन यह है कि वो बंदा सही मानों में तंगदस्त हो, परेशान हाल हो। एक और हदीस मुबारक का समाअत फरमाएं। हजरत इमाम अहमद साद इब्ने अतवल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। इमाम अहमद साद इब्ने अतवल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, कहते हैं मेरे भाई का इंतकाल हुआ। बहुत गौर से सुनिएगा, मेरे भाई का इंतकाल हुआ और 300 दीनार और छोटे छोटे बच्चे उसने छोड़े।
भाई का इंतकाल हुआ तो उन पर कर्ज था 300 दीनार का, और छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके उनका इंतकाल हुआ। मैंने इरादा किया कि ये दीनार बच्चों पर सर्फ करूंगा। नहीं, उन्होंने, जिनका इंतकाल हुआ, उन्होंने 300 दीनार छोड़े और छोटे छोटे बच्चे छोड़े। तो अब वो कहते हैं कि मैंने ये इरादा किया कि ये दीनार बच्चों पर सर्फ करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तेरा भाई देन में मुक़य्यद है, उसका दैन अदा कर दे। यानी जिस भाई ने 300 दीनार छोड़े थे और बच्चे छोड़े थे, तो अब उनका भाई ये सोचा कि वो 300 दीनार बच्चों पर खर्च करे। तो सरकार ने फरमाया, नहीं, तुम्हारे भाई पर कर्ज था, पहले उस कर्ज को अदा करो, बच्चों पर खर्च मत करो, तुम्हारे भाई की रकम से कर्ज अदा करो। मैंने जाकर अदा कर दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अदा कर दिया, सिर्फ एक औरत बाकी है जो 2 दीनार का दावा करती है, मगर उसके पास गवाह नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे भी दे दो, वो सच्ची है। क्या सबक मिला इससे? भाई अगर कर्ज छोड़ के मर जाए, वालिद कर्ज छोड़ करके मर जाएं, रिश्तेदार कर्ज छोड़ करके मर जाएं, करीबी कर्ज छोड़ करके मर जाएं, और उनका पैसा कुछ हो तो उन पैसों से उनके बच्चों पर पहले खर्च न किया जाए, सबसे पहले उनके कर्ज को अदा करने की फिक्र की जाए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके सिलसिले में इतनी सख्त वईद आई है कर्ज अदा न करने के सिलसिले में कि मैं आपको क्या बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कर्ज अदा न करना इसके सिलसिले में चोर फरमाया है कि ऐसा शख्स क़यामत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो वो चोर की तरह से पेश किया जाएगा। अब जो लोग कर्ज देते हैं और कर्ज के एवज के अंदर उससे ज्यादा लेते हैं, अब वो गौर से सुने। सही बुखारी में इब्ने अबी मुयसिर रदी अल्लाह इब्ने अबी मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैं मदीने में आया और अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने फरमाया, तुम ऐसी जगह में रहते हो जहां सूद की कसरत है, लिहाजा अगर किसी शख्स के जिम्मे तुम्हारा कोई हक हो और वो तुम्हें एक बोझ भूसा या जौ या घास हदिये में दे तो हरगिज न लेना कि ये सूद है। यानी अगर आप पर किसी का कर्ज निकलता है और आप उसकी दुकान पर पहुंच गए, अब वो अगर आपको चाय पिलाए, आप न पियो। बहुत गौर से सुनिएगा जो चीज अर्ज कर रहा हूं। आपका किसी पर कर्ज निकलता है और आप उसकी दुकान पर पहुंचे और उसने कहा चाय पी लो, ठंडा पी लो, नाश्ता कर लो, शरीयत कहती है कि आप उसकी चाय, ठंडा, शरबत कुछ भी न पिए। हाँ, अगर आपका पुराना वो दोस्त है और शुरू से कर्ज देने से पहले ही आपका आपस में ऐसा तरीका था कि वो जब भी आता आप चाय पानी पिलाते, आप जब जाते वो चाय पानी पिलाते, तो ऐसी सूरत में पीना पिलाना जायज है, चाय ठंडा, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ऐसा शख्स जिसको आपने कर्ज दिया और उसको कर्ज के उसके साथ आपके कोई पुराने ऐसे रवाबित भी नहीं थे, चाय ठंडा पीने का सिस्टम भी नहीं था, अब आप जब उसकी दुकान पर गए और कर्ज वसूल करने के लिए गए, वो आपको चाय पेश करे न पियो, ठंडा पेश करे न पियो, कुछ खाने को पेश करे न खाओ, कि ये सूद है, मना फरमाया इसे। बल्कि इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, रावी इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख में हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रावी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स दूसरे को कर्ज दे तो उसका हदिया भी कबूल न करे। अगर कोई कर्ज दे तो उसका हदिया भी कबूल न करे। अब यहां मैं आपको बताऊं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक शख्स को कर्ज दिया
और उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते से गुजरते हुए उसका मकान आया, धूप कड़ी थी, उसके घर की दीवार का साया था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके घर के करीब से गुजरे तो उसके दीवार के साए से भी उन्होंने फायदा नहीं उठाया, बल्कि धूप में ही गुजरने लगे। लोगों ने कहा, हुजूर थोड़े से साए से फायदा उठा लेते। फरमाते, ये घर वाला मेरा मकरूज है, अगर मैं साए से फायदा उठाता तो ये सूद में शामिल हो जाता। गौर करो आप, कितना सिस्टम खराब चल रहा है आज, कितना सिस्टम खराब चल रहा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को हमेशा के लिए पेशे नजर रखो और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वो लोग जो कर्ज लेकर अदा करना नहीं चाहते या खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐश मौज करते हैं और कर्ज नहीं अदा करते, वो गौर से समाअत फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की जान उसके कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है, यहां तक कि उसकी जानिब से उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। यानी अगर जिस्म से जान निकली ना तो जान लटकी हुई रहती है जब तक के कर्ज अदा न कर दिया जाए, यानी उसकी तरफ से उसके वारसा कर्ज अदा कर दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने कर्ज लिया और वो इस बात पर आमादा है कि वो उसे अदा नहीं करेगा, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से चोरों के जुमरे में मिलेगा, यानी वो चोरों के अंदर शुमार किया जाएगा और मिलेगा अल्लाह की बारगाह में, तो वो चोरों के जुमरे में मिलेगा। अब एक और हदीस शरीफ समाअत फरमाएं ताकि आप अच्छी तरीके से कर्ज के मुतालिक अपने दिलो दिमाग के अंदर सबक को महफूज कर लें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते एक जनाजा लाया गया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन सवाल किया, इस पर किसी का कर्ज? साहबा ने कहा नहीं। सरकार ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। थोड़ी देर गुजरी, फिर दूसरा जनाजा आया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियात फरमाया, इस पर किसी का कर्ज? कहा गया नहीं। सरकार ने उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर तीसरी मैयत आई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, इस पर किसी का कर्ज? साहबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर कर्ज है। तो सरकार ने सहाबा से फरमाया कि तुम इसकी नमाज पढ़ा दो। तो एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर मैं इसके कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी लेता हूं। तब हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। वो बच्चे जो अपने बाप के बारे में जानते हैं कि वालिद पर कर्ज था, उन बच्चों के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बाप पर निकलने वाले कर्ज को अच्छी तरीके से अदा करें। इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके बाप को राहत भी कब्र में अता फरमाएगा और बच्चे को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका अज्र अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने दोनों एंगल से आपको समझा दिया। कर्ज दो देना भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेने के लिए भी मैंने बता दिया कि लेने वाला ले, अदा करने की नीयत से ले। इसी तरीके से कोई तंगदस्त है और उसने कर्ज लिया है, देने की ताकत नहीं रखता, उसे मोहलत दो कि उस पर सदके का सवाब है, और माफ कर दो तो इस पर और अजर अल्लाह ने अता फरमाया है। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी ने किसी के कर्ज का जिम्मा
जिम्मा ले लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जिम्मा लेने वाले से खुश होते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फरामीन पर अमल करें। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफील मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।